बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग-ए-बद्र की हार कुरैश कभी नहीं भूले। मक्का की गलियों में सिर्फ एक ही चर्चा थी, बद्र का बदला। उनके सरदार मारे जा चुके थे, इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। इसी गुस्से में कुरैश ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया। दुश्मन की तैयारी। 3 हिजरी में कुरैश 3000 सिपाहियों के साथ मदीना की तरफ चले। उनके साथ घोड़े, हथियार और घमंड था। औरतें भी साथ थीं ताकि शेर पढ़कर जंग का जोश बढ़ाए। मुसलमानों की सलाह मशविरा। नबी को खबर मिली। आपने सहाबा से मशविरा किया। कुछ बुजुर्ग सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, मदीना में रहकर दिफा करें। लेकिन जो नौजवान बद्र में शामिल न हो पाए थे, उन्होंने कहा, हमें मैदान में उतरने दीजिए। नबी ने शूरा का एहतराम किया और बाहर निकलने का फैसला हुआ। उहुद का मैदान और रणनीति मैदान चुना गया। उहुद का पहाड़ जो मदीना के करीब था, मुसलमान थे। 700 रास्ते में 300 मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबय के साथ वापस लौट गए। अब सिर्फ 700 बनाम 3000। नबी ने एक बहुत अहम हुक्म दिया। पहाड़ी पर 50 तीरंदाज तैनात किए और फरमाया, अगर तुम देखो कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, अपनी जगह कभी मत छोड़ना। जंग की शुरुआत। जंग शुरू हुई। मुसलमान ईमान और हिम्मत से लड़े। हजरत हमजा रजी शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। कुरैश पीछे हटने लगे। लग रहा था जैसे जीत मुसलमानों की है, वो गलती जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन तभी कुछ तीरंदाजों ने देखा नीचे मैदान में माल ए गनीमत पड़ा है। उन्होंने कहा, जंग तो जीत ली गई, और नबी का हुक्म याद न रखा। वो अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर आए। बस यही वो लम्हा था जब किस्मत पलट गई। पीछे से हमला। कुरैश के घुड़सवार खालिद बिन वलीद, उस वक्त मुसलमान नहीं थे, ने मौका देखा और पीछे से जोरदार हमला कर दिया। मुसलमान 2 तरफ से घिर गए। अफरा तफरी मच गई। नबी का जख्मी होना। इस अफरा तफरी में नबी को पत्थर लगा। दांत मुबारक शहीद हुआ। खून बहने लगा। एक आवाज फैल गई, नबी शहीद हो गए। कुछ सहाबी हैरान रह गए, कुछ टूट गए, लेकिन कुछ अपनी जान देकर नबी की ढाल बन गए। सब्र की मिसाल। इतनी तकलीफ के बावजूद नबी ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। आखिरकार मुसलमान पहाड़ की तरफ जमा हो गए। कुरैश पूरी जीत हासिल न कर सके और लौट गए। कुरान में सबक। अल्लाह ने इस जंग पर कुरान की आयतें उतारी ताकि उम्मत सीखे। नाफरमानी अल्लाह की मदद रोक देती है। जीत के बाद घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है। हार भी मोमिन के लिए तरबियत होती है। आखिरी पैगाम, एंडिंग। जंग-ए-उहुद हार नहीं थी, ये एक सबक था, ताकि कयामत तक मुसलमान समझे, अल्लाह की मदद तभी आती है जब हम उसकी इताअत करते हैं।